Hi guys. So today is Earth Day and I was doing some writing and I decided to write a little poem expressing the way I feel about today and the way I feel kind of every day. So I've written it. Here goes. Today and every day, I am grateful for the sunrise and the sunset, for the forest full of trees, the animals and birds, the rivers, lakes and seas. I'm grateful for all we've built, our bridges and our streets. I'm grateful for the love that binds us and the wind that sometimes knocks us off our feet. In these uncertain times, I'm grateful for those who put themselves in danger for us, our saviors, the world's warriors. Today and every day, I promise to care for our planet and all it has to offer. I promise to value our home by doing a little better. I choose to celebrate Earth Day today and every single day. Thank you guys. साथियों, सेकेंड लॉकडाउन के बाद भी ऐसी हरकतें। अभी 2 दिन पहले की बात है, कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को अटैक किया, पत्थरबाजी की, उन पर थूके। शर्म कीजिए, थोड़ी इंसानियत बाकी रखिए। कोरोना वॉरियर्स अपनी जान जोखिम में डालकर विषम परिस्थिति में हमारी सहायता कर रहे हैं। ये डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, इन लोगों पर हमला करके इनको घायल करने वाले ऐसे कायरों को सबक सिखाना चाहिए। याद रखिए, कोरोना वॉरियर्स है तो जिंदगी है। मैं प्रशासन से इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध करती हूँ। हर बार मैं आपसे दिल की बात प्यार से बोलता हूँ, पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना कि कुछ गलत शब्द अगर मुंह से निकल जाए तो मुझे माफ करना। पर दिमाग हिल गया कर कुछ लोगों का है। क्या हो गया लोगों को? किसको लॉकडाउन का मतलब समझ नहीं आ रहा। लॉकडाउन का मतलब होता है घर पर रहो, घर के भीतर रहो, परिवार के साथ रहो, सड़क पे तफरी करने के लिए निकल ना जाओ। बड़े बहादुर बन रहे हो आप लोग बाहर जाके, ये सब धरी की धरी रह जाएगी। ये सब आपकी बहादुरी सब इधर ही रह जाएगी। खुद भी अस्पताल जाओगे और अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाओगे। माँ, बहन, बाप, बीवी सब के सब पहुंच जाएंगे। कोई नहीं बचेगा अगर ध्यान नहीं रखोगे। यार अकल का इस्तेमाल करो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। मैं फिल्मों में स्टंट करता हूँ, गाड़ियाँ उड़ाता हूँ, हेलीकॉप्टर से लटकता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, पर सच में कह रहा हूँ जान सूखी हुई है। मजाक नहीं है। इस टाइम ये बीमारी के सामने सबकी हालत बुरी है, पूरी दुनिया की हालत बुरी है। अपने परिवार के हीरो बन सकते हो तुम लोग, जिंदगी के खिलाड़ी बनो। सिर्फ घर पे रहो, बस घर पे रहो, बस सिर्फ घर पे रहो। जब तक सरकार कह रही है घर पे रहो, इससे आपकी जान बची रहेगी, आपके परिवार की जान बची रहेगी। कोरोना के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है, हमें इसे हराना है, इस डिजीज को हराना है। कोई चॉइस नहीं हमारे पास। बाकी अगर कोई लड़ाई होती, कोई जंग होता तो मैं आप लोगों से कहता चलो उठो वीरों, सैनिकों लड़ो। लेकिन ये जंग, इसके लिए मैं आप लोगों को कहूंगा हाथ धो के सिर्फ घर पे बैठे रहो, बस बैठे रहो, चुपचाप अंदर ही रहो जब तक सरकार नहीं कहती है बाहर मत आओ। मैं फिर आऊंगा आप लोगों से पूछने की कि आप लोग खिलाड़ी बने हो या बेवकूफ बने हो। घर पे रहो। धन्यवाद। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है सलमान खान। पहले तो उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा मैं जो कि अभी तक के काम कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ में काम कर रहे हैं और फिर पुलिस वाले हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हैव डेडिकेटेड देयर टाइम टू कोरोना। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। अब अपील ये है, ये जो गवर्नमेंट है ये आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए बोल रही है, तो इसको सीरियसली लो, अफवाहें मत फैलाओ। ये हमेशा से एक प्रॉब्लम है कि सबको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होगा। ये कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है।
बस में, ट्रेन में, मार्केट में, हर जगह। तो काहे कोई पंगे ले रहे हो बाहर जाना? ये पब्लिक हॉलिडे नहीं है भाई, ये बड़ा सीरियस मामला है। ये सब बंद करो, मास्क पहनो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, हाथ धो, साफ सुथरे रहो, लोगों से दूर रहो। ये सब करने में क्या दिक्कत है आपको? अगर किसी की जान बच रही है, जानें बच रही हैं, सैकड़ों जानें बच रही हैं आपकी खुद की, तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? करो यार, ये जिंदगी का सवाल है, करो ये प्लीज, दरख्वास्त है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज मेरा फेसबुक पे लाइव आने का जो मकसद है, आप सबको पता है कोरोना जो है इस वक्त हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो इसका खतरा मंडरा रहा है। और कल 22 मार्च को जनता कर्फ्यू जो है वो रखा गया था हमारी गवर्नमेंट द्वारा। और मैं सबसे पहले तो सबको बधाई देना चाहता हूँ, बिकॉज पूरे हिंदुस्तान ने इसमें भाग लिया और सब लोग एकजुट थे। और कल शाम 5 बजे जब पूरा हिंदुस्तान अपनी खिड़कियों पे आके जब आपने अपने डॉक्टर्स के लिए, अब सब पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, सब जो हमारे पायलट्स हैं उनके लिए, या जो भी इस समय फ्रंट लाइन पे रह के काम कर रहे हैं, आप सब ने उनको अप्रिशिएट किया। बहुत अच्छा लगा, पूरा देश एकजुट होता हुआ दिखा। लेकिन समस्या ये है कि अभी भी कुछ लोग जो हैं वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आज मैं अभी दोस्तों, मैं सबसे पहले तो अपनी बात करता हूँ। मुझे आज 8वां दिन है, 14th को हमारा शूट था और उसके बाद आज 23rd है। तो मैं 14th से लेके तब तक अभी तक अपने घर से नहीं निकला हूँ 14th के शूट के बाद। सो 8वां दिन है मेरा आज, 9वां दिन है आज अपने घर में। सो मैं जहाँ पे हमारी पार्किंग होती है, जहाँ से गाड़ी में बैठ के बाहर जाना होता है बिल्डिंग से, मैं पार्किंग एरिया तक में नहीं गया हूँ। सो कल सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम लोग सब अपनी खिड़कियों में आए थे अपने बहन भाइयों को चीयर्स करने के लिए जो लोग इस समय कोरोना से लड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं न्यूज़ में कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें दिल्ली में कई जगह थी, कुछ पंजाब में थी, मतलब हर जगह ही आप कह सकते हैं, जहाँ पे लोगों को शायद ये लगा कि जैसे ही कल कर्फ्यू खत्म हुआ, जनता कर्फ्यू खत्म हुआ 9 बजे, और उसके बाद कुछ लोग तो पागलों की तरह थालियां बजाते हुए अपने घरों से झुंड में बाहर निकल रहे हैं। उनको इतना पता ही नहीं है कि ये लड़ाई सिर्फ 22 मार्च तक की नहीं थी, ये आने वाले जो 15 दिन हैं इसे आप बहुत ही गंभीरता से लें। बिकॉज ये अगर कोई एक आदमी अपने घर से निकलता है जो इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस, भगवान ना करे वो अगर 10 जगहों पे जा रहा है दिन में, अगर वो किसी एक चीज़ को छूता है, आगे उस चीज़ को दिन में 50 लोग छुएंगे और आगे वो 50 लोग जाके 5000 लोगों को छुएंगे। ये सिंपल सा मैथ है, अगर हम सबको समझ आ जाए तो मुझे लगता है कि आप अपनी जान को खतरे में ना डालें। और अगर आप शेर बन के बाहर निकलते हैं कि मुझे क्या हो सकता है और सारी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ क्या जिसको मुझे होगा, तो ये ख्याल और ये मानसिकता सबसे पहले तो आप चेंज करें और उनकी परवाह करें जो दिन रात हमारे लिए इस समय अपनी जान जोखिम में डाल के जो है वो कोरोना से लड़ रहे हैं। वो चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, नर्सिस हों, चाहे हमारे पायलट्स हों, जो अभी इटली से बहुत सारे स्टूडेंट्स को जाके जो है हमारे पायलट्स लेके आए, एयर इंडिया के पायलट्स लेके आए। सो उन सब की जो मेहनत है वो जो कर रहे हैं हमारे लिए, आप उनकी रिस्पेक्ट के लिए या अपने परिवार की सेफ्टी के लिए, आप जो भी चीज़ आपको सेटिस्फेक्शन देती है या आपकी ईगो को हर्ट नहीं करती है, वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ये सोचेंगे यार मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है जब तक कि कोई बहुत ही ज़रूरी काम ना हो। और एक चीज़, बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं इन चीज़ों को लेके कि पता नहीं राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा या कोई और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे देश में इन सब चीज़ों का पर्याप्त भंडार है, उन चीज़ों को लेकर आप पैनिक ना हो। बस आपको ये करना है कि अपने घरों में रहना है। और आने वाले 14 दिन जो हैं दोस्तों, 14 दिन बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि अगर आने वाले 14 दिनों में हम अपने घरों में नहीं रहते हैं, हम लोग ये सावधानी नहीं बरतते हैं, तो उसके बाद जो कंडीशन होगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो हमसे संभाली नहीं संभलेगी।
इटली के लोगों ने क्या किया, उन्होंने यही किया, उन्होंने शुरुआती दौर में इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। और आज आप सब लोगों को पता ही होगा, आप लोग अवेयर होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे कि इटली में कितनी सारी जानें जा रही हैं, और ये सिर्फ ज़रा सी लापरवाही की वजह से है। तो दोस्तों, कुछ दिन आप प्लीज़ अपने घरों में रहें। और मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं 8 दिन से घर में हूँ। आई नो हर किसी का काम धंधा जो है वो उसके सर्कमस्टांसिस अलग हैं, लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आप अपने घरों में रहें, तो आप सबको इस चीज़ की गंभीरता को समझना चाहिए कि ये वाकई में मसला बहुत सीरियसली है। बहुत सारे लोग इसको वेकेशन समझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो हम लोगों ने देखे हैं अभी सोशल मीडिया पे कि लोग अपनी फैमिली के साथ आसपास कहीं कोई पिकनिक स्पॉट पे चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को सीरियसली लें। ये ना हो कि गेम जो है हमारे हाथ से निकल जाए। बहुत दुनिया में जो बहुत अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाते हैं, जिनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हमसे बहुत बेहतर किस्म की हैं, वो लोगों के हाथ से जो है वो बाजी निकलती हुई दिखाई दे रही है। वो लोग डरे हुए हैं। सो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे सीरियसली लेंगे। आप अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, क्योंकि अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर आपको ये इन्फेक्ट करता है, उसके बाद जब आप घर आते हैं, आपके फैमिली के ऊपर खतरा हो सकता है, आपके जितने भी सगे संबंधी, आपके यार दोस्त, उनको खतरा हो सकता है। सो दोस्तों, ये वीडियो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं लोग, बिकॉज इस समय सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो दोस्तों हमें अब इसका भरपूर फ़ायदा उठाने का वक्त है। तो आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग हैं, आप सबसे ये वीडियो बनाएं, उनके साथ शेयर करें, उनको बताएं कि ये जो कोरोना वायरस है ये कितनी सीरियस बात है। और दोस्तों, सब एकजुट होके अगर हम लोग लड़ेंगे इस चीज़ के साथ, तो जीत हमारी पक्की है। लेकिन अगर हम लोग अभी भी नॉन सीरियस रहे तो इस चीज़ के बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सो आप सबसे विनती है, आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें, उनको बताएं कि आपकी ज़िंदगी में उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनका प्यार क्या है। तो ये जो वक्त है ये भी निकल जाएगा दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। और बस इस समय एकजुट होने की ज़रूरत है और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और अगर आप अपनी खिड़की में से किसी को जाता हुआ देखते हैं तो उसको आवाज़ दे के समझाएं कि अपने घर लौट जाएं, इस समय बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। लव यू ऑल। आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, और माहौल ठीक होता है तो फिर जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।